दोस्तों, मैं कुणाल कुमार, लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। क्या होता है काल सर्प योग? मनुष्य के जीवन पर इस काल सर्प योग का क्या प्रभाव पड़ता है? कौन कौन से काल सर्प योग होते हैं? काल सर्प योग अच्छा भी होता है और काल सर्प योग खराब भी होता है, पर मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। सबसे पहले लगन से सप्तम भाव में, लगन में राहु, सप्तम में अगर केतु बैठा हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। कुलिक काल सर्प योग, द्वितीय भाव में राहु और 8th हाउस में केतु, तो इससे बनने वाला काल सर्प योग कुलिक काल सर्प योग होता है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, वासुकी काल सर्प योग। तीसरे और 9th हाउस में बनने वाले काल सर्प योग को वासुकी काल सर्प योग कहा गया है। शंखपाल काल सर्प योग, 4th हाउस और 10th हाउस में बनने वाले काल सर्प योग को शंखपाल काल सर्प योग कहा गया है। पद्म काल सर्प योग, 5वें और 11वें भाव में बनने वाले काल सर्प योग को पद्म काल सर्प योग कहा गया है। महापद्म काल सर्प योग, 6ठे घर से 12वें भाव में बनने वाले काल सर्प योग को महापद्म काल सर्प योग कहा गया है। तक्षक काल सर्प योग, 7th हाउस से प्रथम भाव में, यानी कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 7th हाउस में राहु और प्रथम भाव में केतु हो तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। ये मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, भागीदारी को डिस्ट्रॉय कर देता है और व्यक्ति को डिप्रेशन देता है। कर्कोट काल सर्प योग, 8वें घर से द्वितीय घर तक बनने वाले काल सर्प योग को कर्कोट काल सर्प योग कहा गया है। शंखचूड़ काल सर्प योग, 9th हाउस से तीसरे हाउस में बनने वाले काल सर्प योग को शंखचूड़ काल सर्प योग कहा गया है। घातक काल सर्प योग, 10वें घर से 4th हाउस तक बनने वाले काल सर्प योग को घातक काल सर्प योग कहा गया है। 11वें घर से 5वें घर तक बनने वाले काल सर्प योग को विषधर काल सर्प योग कहा गया है। और 12वें घर से 6ठे घर तक बनने वाले काल सर्प योग को शेषनाग काल सर्प योग कहा गया है। तो काल सर्प योग के ये करीबन 12 प्रकार होते हैं। दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि काल सर्प योग बहुत लोगों के लिए तो प्रभावी होता है, पर बहुत लोगों की कुंडली में बनता तो है पर यह प्रभावी नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, जिसको क्रिकेट की दुनिया में बहुत लोग भगवान भी मानते हैं। कहना शायद गलत नहीं होगा कि उनके जैसा क्रिकेटर ना तो पैदा हुआ है और सदियों तक ना ही पैदा होगा। ना उनके बारे में आपने कभी कोई गलत बात सुनी होगी, ना ही कोई मैरिज से रिलेटेड कोई बात सुनी होगी, लव लाइफ से रिलेटेड ना ही कोई बात सुनी होगी, ना उनको किसी के प्रति षड्यंत्र रचते देखा होगा, ना उनसे किसी के प्रति भी वैमनस भाव, ईर्ष्या भाव रखते देखा होगा। और क्या चाहिए, उनकी जन्म कुंडली में भी काल सर्प योग बना हुआ था। सिंह लगन कुंडली में काल सर्प योग बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन समझना है कि काल सर्प योग कैसे प्रभावी होता है। लगन में और सप्तम भाव में राहु केतु विद्यमान है। लगन में राहु और 7th हाउस में केतु। सारे ग्रह तो दोस्तों सीधे चलते हैं, लेकिन राहु केतु उल्टे चलते हैं क्योंकि ये वक्री ग्रह हैं। तो सारे ग्रह अगर लगन से सप्तम भाव, यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें भाव में ही सारे ग्रह आ जाएं, तो ये काल सर्प योग बहुत ही लाभ फल, सुखदायक देने वाला होता है। क्योंकि जब राहु केतु तक पहुंचने की जो दूरी तय करते हैं तो एक भी ग्रह उनके रास्ते में नहीं आता, तो कोई भी उनके जाल में फंसता ही नहीं है। तो काल सर्प योग दुख विहीन हो जाता है, यानी कि वो दुख दे ही नहीं पाता, वो प्रॉब्लम, कमियां, मुसीबतें कुछ नहीं कर पाता। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और जिस व्यक्ति के राहु केतु लगन में बैठे और सारे ग्रह 12वें, 11वें, 10वें, 9th, 8th हाउस में बैठ जाएं, तो ये राहु केतु सारे ग्रहों को ग्रस लेते हैं। सारे ग्रह अच्छे होते हुए भी अच्छे फल नहीं दे पाते। तो ऐसे जातकों को चाहिए शिव भगवान के भक्त बन जाएं। शिव भगवान की पूजा करें, दुर्गा माता की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, केसर का तिलक लगाएं, नाना और दादा की सेवा करते रहें, अपने नाना को पूजें, अपने दादा को पूजें।
आपका राहु और केतु कभी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 2-4-5% मुसीबतें मिल गई तो मिल गई, वरना आपकी मुसीबतें समाप्त होती चली जाएंगी। ऐसा व्यक्ति अपने नाना और अपने दादा, अपनी नानी और अपनी दादी, इनकी टेक केयर करते रहे, इनसे प्यार करें, इनसे विनम्रता से पेश आए, निस्वार्थ भाव से उनसे गले मिला करें, उनके साथ बैठ के कभी कभी महीने में 2-4-5 बार खाना खाया करें, उनको कभी कभी कुछ गिफ्ट ले जाके दे, उनको कभी कभी कुछ घुमा करके आए। दादा नहीं है इस दुनिया में तो दादा के नाम पे अमावस्या के दिन में कुछ चैरिटी कर दें, कुछ दान कर दें। आपका राहु कभी कुछ नुकसान नहीं करेगा, आपका केतु कभी कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो काल सर्प योग होते हुए भी उसके प्रकोपों से ये बचने का अद्भुत तरीका है कि आप शिव भगवान के और मां शक्ति के भक्त हो जाएं। जो भी दुनिया में काल सर्प योग से पीड़ित है और वो शिव भगवान का भक्त है, मां शक्ति का भक्त है, दुर्गा मां की उपासना करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसने अपने जीवन में काल सर्प योग का कभी नेगेटिव कोई फल देखा ही नहीं होगा। फिर भी आप त्र्यंबकेश्वर में जाके, उज्जैन महाकालेश्वर में जाकर के, या किसी भी अच्छे ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में किसी भी ज्योतिर्लिंग जाकर के अपनी विधिवत पूजा भी करा सकते हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि इतने सभी ज्योतिर्लिंग दर्शन करता रहता हूं, अब से बिजनेस बन चुका है। संकल्प कराते हैं, एक साथ बैठे कर हजारों जी 50 लोगों की पूजा एक साथ चल रही, वो महत्व नहीं रखती। उससे बेटर है आप ज्योतिर्लिंग भगवान के, शिव भगवान के दर्शन करें, माथा टेकें, और जितने पैसे आप पूजा पे खर्च करने वाले ना, उतने पैसे वहां पे चैरिटी कर दे, गरीबों को कुछ खाना खिला दे, जरूरतमंदों के कुछ काम आ जाए। इसी से ही आपका काल सर्प दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसका विधिवत अगर कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा ब्राह्मण निस्वार्थ भाव आपकी पूजा करता है, जिसकी जन्म कुंडली में राहु और केतु पवित्र राशि में बैठे हों, यानी कि राहु 6 नंबर में और केतु 12 नंबर में बैठे हों, ऐसा व्यक्ति जिसकी भी पूजा करे उसको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना फल मिलता है। आप अगर डालोगे आज भी गूगल पर आचार्य कुणाल कुमार और काल सर्प योग पूजा, तो आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। जब मैं इतना बिजी नहीं होता था, बहुत टाइम फ्री होता था मेरे पास, तो दोस्तों 2007 से लेकर के 2011, 10-11 तक मैंने कितने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की पूजाएं कराई हैं। और मुझे लगता है कि आज भगवान ने मुझे जो सक्सेस दी है वो शायद उन्हीं की दुआओं का पुण्य फल है। हर अच्छे कर्म का भगवान अच्छा फल जरूर देता है। नेकी कर दरिया में डाल, आप तो नेकी कर दरिया में डालते हो और भूल जाते हो, लेकिन भगवान उसको रिटर्न बैक जरूर देता है। कर भला तो हो भला, सबके भले में ही है अपना भला। मैं तो ऐसी सोच रखता हूं दोस्तों। तो आप आज भी डालोगे तो बहुत सारे लोगों की, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की हमने काल सर्प योग पूजाएं कराई, और निस्वार्थ भाव से। मैंने कभी इस दुनिया में किसी से भी काल सर्प योग पूजा करने का कोई चार्ज नहीं लिया। आप डालोगे तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर पर हम एक हफ्ते का पूरा, महीने में एक 2-2 हफ्ते का पूरा बैच लगाते थे। तब टीवी पे काफी शोज भी आते थे, तो उस समय हम फ्री अपना काल सर्प योग पूजा लोगों की कराया करते थे, सामूहिक, और कोई चार्ज नहीं करते थे। आज वो लोग पता नहीं कहां कहां, किस किस बुलंदियों पर हैं। तो उनके पुण्य फल, उनकी दुआएं हमें भी प्राप्त होती रहती हैं कि आज भगवान हमें भी खूब सक्सेस आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, अब क्योंकि शेड्यूल ही बहुत बिजी रहता है और वो पूजाएं करने का अब समय नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि काल सर्प योग तो है और प्रभावी बना रहेगा, तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शिव और शक्ति के अनुयायी हो जाएं। जो रोजमर्रा कुछ करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय 3 बार इस मंत्र का जाप करके निकलें। आपके ऊपर राहु केतु का जो प्रभाव है, काल सर्प योग का जो प्रभाव है, वो वीक रहेगा। 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं। और कभी कभी ट्यूसडे और सैटरडे को, जब भी मौका मिले, ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें, और एक माला राहु और केतु के मंत्रों की करें।
तो आपको किसी से भी पूजा ना कराने के बाद भी कालसर्प योग के दुष्फलों से मुक्ति मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें, ताकि आपको हर रोज हमारी नई नई वीडियो प्राप्त होती रहें। आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।